मेरा नाम खुशी है। आज सुबह जब मैं उठी तो बहुत खुश थी क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। उठते ही सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन चेक किया। मैं फ़ोन देखकर थोड़ा उदास हो गई, लेकिन फिर फ़ोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देखकर थोड़ा मुस्कुराई और जैसे ही मैसेज पढ़ा मैं फिर से उदास होकर बैठ गई, क्योंकि यह मेरी बेस्ट फ्रेंड शालू का मैसेज था। उसने मुझे कहीं बाहर घूमने के लिए साथ चलने के लिए कहा। मुझे लगा कम से कम शालू को तो आज का दिन याद होगा, लेकिन उससे तो कुछ भी याद नहीं। मैंने भी मैसेज का रिप्लाई करके ओके कह दिया। मैंने सोचा सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है, सब व्यस्त है। अब मेरी तो किसी को ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी दोस्त का कॉल अभी तक नहीं आया। क्या आज का दिन किसी को भी याद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कि क्या आगे की ज़िंदगी भी मुझे इसी तरह गुजारनी होगी, जहाँ कोई ख्याल रखने वाला ना हो, कोई मुझसे पूछने वाला तक ना हो। यही सब बातें सोचकर मुझे रोना आ गया। कुछ देर बाद मैं तैयार होकर अपनी माँ के पास गई। मैंने उनसे कहा मैं शालू से मिलने जा रही हूँ। माँ ने पूछा कितनी देर में आ जाएगी वापस? मैंने भी कहा जब मन होगा तब आ जाऊँगी। माँ ने भी लापरवाही से कहा ठीक है। माँ का ऐसा जवाब सुनकर मैं और ज़्यादा उदास हो गई। मेरे 2 भाई हैं और दोनों ही आज घर पर है। दोनों ने मुझे घर से बाहर जाते हुए तो देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लगता है आज का दिन सब भूल ही गए हैं। किसी को भी आज का दिन याद नहीं है, ना ही माँ को, ना ही भाइयों को और ना ही भाभी को। किसी को भी नहीं। सब अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे हैं। मेरा तो कोई भी ख्याल नहीं है। कुछ देर बाद जब मैं शालू के घर पहुंची तो मैं बहुत गुस्से में थी और गुस्सा मेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। शालू ने पूछा क्या हुआ, तेरा मूड इतना ख़राब क्यों है? मैंने कहा कि किस किस का बताऊं? माँ को, भाइयों को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अब तो लगता है कि मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। अब तो माँ को भी मेरे सुख दुख की कोई चिंता ही नहीं है। शालू ने पूछा क्या हुआ यह तो बता। मैंने गुस्से में जवाब दिया कुछ नहीं, बस बोझ बन चुकी हूँ मैं सब पर। शालू ने कहा देख हम बाहर चल रहे हैं, तो तेरा और मेरा दोनों का मूड ख़राब मत कर। अपना मूड ठीक कर ले और हम बाहर चलते हैं। मैंने गुस्से से शालू से कहा अब तो तू भी बदल गई है। मैंने नोटिस किया है तुझे तेरा काम होता है तभी तू मुझे अपने पास बुलाती है, वरना तुझे मेरी याद ही नहीं आती है। शालू ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शालू ने पूछा क्या हुआ मुझे बता, माँ ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा नहीं। उसने फिर पूछा तेरे बड़े भाई आलोक ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा नहीं, उसे आजकल अपने बिजनेस के कामों से फुर्सत ही कहाँ है। वह भूल चुका है कि कभी मैंने अपने सहयोगियों के सामने हाथ फैलाकर कर्ज मांगा था उसका बिजनेस शुरू करवाने के लिए। शालू ने फिर पूछा अगर आलोक ने कुछ नहीं कहा तो छोटे भाई पवन ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा नहीं, उसे अपने बेटे के साथ खेलने और पत्नी की जी हुजूरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले बहन की याद उसे तब आती थी जब जेब में पैसे नहीं होते थे। अब इंजीनियर बन जाने के बाद वह खुद तो खूब कमा ही रहा है। अब अपनी बहन की क्या ज़रूरत होगी? अगर भाइयों ने कुछ नहीं कहा तो क्या भाभी ने कुछ कहा क्या? मैंने फिर कहा नहीं, मैं अब अपने ही घर पर बोझ बन चुकी हूँ। ऐसा दिखाने के लिए किसी को अपनी ज़बान से कड़वे या तीखे शब्द निकालने की ज़रूरत नहीं है। उनके बदलते व्यवहार से सब पता लग जाता है मुझे। पिता के मरने के बाद जिन छोटे भाइयों को मैंने सहारा दिया, आज उन्होंने मुझे पूरी तरह से भुला दिया है। पूरे घर में किसी को भी ध्यान नहीं है कि मैं आज 32 साल की हो गई हूँ। तू भी तो मेरा जन्मदिन भूल गई। अपने दोस्तों भाइयों के जीवन संभालते और उनकी गृह गृहस्थी बसाते बसाते मैं इतनी अकेली रह गई हूँ, मेरा घर ही नहीं बसा। मैं इस बात की शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं शादी कर लेती तो मेरा दोनों छोटे भाई कभी अच्छी तरह से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। शादी न हो जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। अपने दोनों छोटे भाइयों के परिवार का हिस्सा बनकर मैं खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार लूँगी, मैं तो ऐसा ही सोचती थी। लेकिन आजकल मैं खुद को बिल्कुल अलग थलग व अकेला महसूस करती हूँ। कैसे काटूंगी मैं इस घर में अपनी बाकी ज़िंदगी? इतना कहकर मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। तो शालू ने कहा तू रो मत प्लीज़, आजा मैं तेरा मूड ठीक करती हूँ।
चल अपन चलते हैं कहीं घूमने। मैंने कहा नहीं, मैं घर वापस जाती हूँ, कहीं घूमने जाने का अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बेकार की बात मत कर, शालू ने मेरे हाथ में एक नई ब्लू साड़ी, मैचिंग ब्लाउज वगैरह पकड़ा दिया और बोली, हैप्पी बर्थडे, ये तेरा गिफ्ट है जो मैं कुछ दिन पहले खरीद लाई थी। मैंने कहा, अगर तुझे मेरा गिफ्ट खरीदना याद रहा तो मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देना कैसे भूल गई? शालू ने शरारत से कहा, मैं भूली नहीं थी, तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। शालू ने कहा, चल अब जल्दी तैयार हो जा, हमें कहीं जाना भी है। मैंने पूछा, कहाँ जाना है, लेकिन शालू ने मुझे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद हम तैयार होकर एक बड़ी सी होटल पहुँचे। होटल के अंदर जाते ही पूरा होटल गूंज उठा, जन्मदिन मुबारक हो खुशी। मैं ये सब देखकर हैरान हो गई। वहाँ मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा परिवार, मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाले मेरे कुछ खास दोस्त, सब लोग थे। सबसे आगे माँ, भाई और भाभी खड़े थे। सबके गले मिलकर मैं भावुक हो गई। फिर मेरे बड़े भाई ने माइक में बोलना शुरू किया। दीदी सुबह से बहुत गुस्सा हो रही थी। दीदी सोच रही थी कि हम इनका जन्मदिन भूल गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आज हम इन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं। फिर पवन ने भी बोलना शुरू किया। हमारी बहन पापा की मौत के बाद हम दोनों के भाइयों की ज़िंदगी संवारने के लिए अपनी खुशियाँ और इच्छाएं सब भूल गई, लेकिन हम इनके एहसानों और कुर्बानियों को नहीं भूले हैं। ये सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी। सुबह से उठ रहे मेरे मन में सवाल भी अब गायब हो चुके थे। मैंने सोचा, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने उन्हें गलत समझा। भाइयों का ऐसा सरप्राइज़ देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज का जन्मदिन मुझे हमेशा याद रहेगा।